Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 35। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिया दूध लेकर रिया के कमरे में आई तो भव्या उससे पूछने लगी, दी क्या जीजू ने मिस्टर वशिष्ठ को मार दिया है? क्या वो एक खूनी है? सिया को यह सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रुद्र ने कहा, माना कि भैया को गुस्सा आता है, लेकिन वो कोई खूनी नहीं है, समझी? सिया बोली, भव्या यहाँ बैठो। देख, जो मिस्टर वशिष्ठ के साथ हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो भव्या कहने लगी, पर ये लॉ के खिलाफ है दीदी। सिया ने कहा, जो उन्होंने किया है क्या वो सही है? ये सुनकर भव्या ने कुछ नहीं कहा तो सिया आगे कहने लगी, अगर वक्त पर नहीं रोका गया होता तो तुम्हें क्या लगता है वो कानून और इंसानियत की भाषा समझते? उल्टा वो लोग तुम्हें और तड़पा तड़पा कर मारते। भव्या कहने लगी, पर दी। तो सिया बोली, देखो भव्या, जहाँ तक हमें पता है ये मामला सिंघानिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और हमें पूरी बात पता नहीं है, तो हमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए। यह सुनकर वहां खामोशी छा गई थी। सिया ने दूध का ग्लास लिया और भव्या और रिया को देते हुए बोली, वैसे तुम दोनों को अपने एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब बातों पर, समझे? भव्या ने कहा, ठीक है दी, हम एग्जाम पर ध्यान देंगे। सिया ने कहा, गुड। रिया ने पूछा, भाभी आपको पता है हम क्यों चाहते थे कि आप हमारी भाभी बने? यह सुनकर सिया ने अपना सिर ना में हिला दिया और पूछा, नहीं, क्यों? रिया ने कहा, जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा हमें भव्या से बहुत जलन हुई। हमें आपकी तरह प्यार से बात करने वाला, प्यार से समझाने वाली हमारे लाइफ में कोई नहीं है। रुद्र भैया, युग भैया और आरोही दीदी कभी कभी बात कर लेते थे, लेकिन ऐसे एक माँ, बहन और दोस्त बनकर प्यार से बातें करके समझाने वाला हमारे पास कोई नहीं था। वो सिया को साइड हक करके बोली, पर अब आप आगे हो ना तो हम बहुत खुश हैं। भव्या ने कहा, ये हमारी दीदी है। वो भी जाकर सिया को दूसरे साइड से पकड़ लिया। रुद्र मजाक करते हुए बोला, ये ना तुम्हारी भाभी है और ना ही तुम्हारी बहन, ये तो राघव भैया की वाइफ है जो इनसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को पता है आज तो ये लोग ऑफिस में रोमांस कर रहे थे। भव्या और रिया ये सुनकर हैरान होकर पूछे, क्या? ये सुनकर सिया की आंखें तो बड़ी हो गई। रिया कहने लगी, राघव भैया और रोमांस? सिया ने कहा, रुद्र सर। ये कहते हुए सिया रुक गई। सिया फिर से रुद्र को सर कहने वाली थी, लेकिन वो अपने बात को बदलते हुए बोली, हमारा मतलब रुद्र, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। रिया ने कहा, भैया तो एंग्री यंग मैन है, उन्हें रोमांस? सिया बोली, इतने भी एंग्री यंग मैन नहीं है। रुद्र, रिया और भव्या कहने लगे, अच्छा, और तीनों हंसने लगे। सिया पूछी, आप तीनों हमारा मजाक उड़ा रहे हो? भव्या बोली, सॉरी दी। अच्छा वो सब छोड़िए, आज विवान सर ने हमें उनके साथ इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दी है। यह सुनकर सिया खुश होकर बोली, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया बोली, हाँ भाभी, हमारी भी इंटर्नशिप जल्दी ही शुरू हो जाएगी। सिया खुश होकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो अब तुम दोनों जल्दी से ये दूध पीकर सो जाओ। वो रुद्र से कहने लगी, ये आपके लिए। रुद्र ने कहा, थैंक यू भाभी। सिया ने मुस्कुरा दिया और वहां से अपने कमरे में चली गई। वो दूध का ग्लास टेबल पर रखकर वार्डरूम के दरवाजा खोलने ही जा रही थी कि सुबह जो हुआ वो याद आया। सिया मन में कहने लगी, ये क्या कर रही है सिया? सर अंदर है, मतलब ड्रेस चेंज कर रहे होंगे, तुम अंदर नहीं जा सकती। वो दरवाजे के नॉब पर अपना हाथ रखकर ये सब सोच रही थी कि राघव ने दूसरे साइड से दरवाजा खोल दिया, जिससे सिया राघव के सीने से जाकर टकरा गई। राघव अपनी आंखें छोटी करके सिया को देखते हुए पूछने लगा, यहाँ क्या कर रही हो?
चुप चुप कर, हमें देख रही हो? सिया ये सुनकर छिड़ गई। वो अपने माथे को सहलाते हुए बोली, हम आपको चुप चुप के क्यों देखेंगे? वो तो हम अभी यहाँ आए। सिया दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चली गई और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। राघव ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो? सिया बोली, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपने ही तो हमें काम दिया है, हमें कल तक पूरे करने का डेडलाइन भी दिया है आपने। राघव ने कहा, अब हम तुम्हारे बॉस हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सिया ने कहा, लेकिन आप घर पर बॉस नहीं, हमारे पति है। ये सुनकर राघव के चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल आ गई। वो पूछा, हम क्या है? राघव को सिया के मुंह से अपने आप के लिए पति शब्द सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो जानबूझकर सिया से ये क्वेश्चन पूछ रहा था। सिया राघव की तरफ पलटी और बोलने लगी, आप हमारे पति। सिया ये कहते कहते रुक गई। वो राघव के आंखों में देखने लगी। राघव भी बहुत प्यार से सिया को देखने लगा था। राघव सिया के करीब आते हुए धीमे आवाज में बोलने लगा, हम तुम्हारे पति है। इस आवाज और इन शब्द से सिया का दिल रोलर कोस्टर से भी तेज हो गया था। उसका गला सूखने लगा, उसके गाल भी गर्म होने लगे। सिया कहने लगी, वो। सिया के मुंह से तो बहुत मुश्किल से आवाज निकल रही थी। उसने अपनी नजरें राघव से हटाकर साइड में रखे डिब्बे को हाथ में लेकर बोली, वो हम ये डिब्बा अंदर रखते हैं। राघव ने सिया के हाथ से डिब्बा लिया और पूछा, ये क्या है? सिया ने कहा, वो दादाजी ने गृह प्रवेश और पहली रसोई के लिए शगुन दिया है। राघव ने पूछा, दोनों के लिए बस एक? सिया ने कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है इस एक को हम कैसे संभालें, और आप कह रहे हो बस एक? राघव ने पूछा, ऐसा क्या है इसमें? राघव ने उसे खोला और थोड़ा उदास हो गया। ये तो, इतना कहकर वो खामोश हो गया। सिया बोली, माँ का है। दादाजी ने कहा है माँ ने इसे लिया था, पर वो उसे पहनी नहीं, इसीलिए उन्होंने हमें दे दिया। राघव ने गहरी सांस ली और डिब्बा बंद करके वापस सिया को दे दिया और कहा, तुम्हारे लिए वार्डरोब आ गया है और ये रहा लॉकर की चाबी, इसे लॉकर में रख दो। सिया ने कहा, ठीक है। राघव ने कहा, और ये क्रेडिट कार्ड है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेना। सिया राघव को देखकर बोली, ठीक है। राघव वहाँ से चला गया तो सिया खुद से कहने लगी, सर को इतना उदास पहली बार देख रहे हैं। क्या सर अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं? ये सब सोचते सोचते सिया ने अपने कपड़े बदले और आकर बेड पर बैठकर और फिर से राघव ने जो उसे टास्क दिया था उसके बारे में सोचने लगी। राघव अपनी स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। रात के 2 बजे जब राघव रूम में आया तो देखा सिया अभी तक सोई नहीं और बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। राघव ने कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? तो सिया ने कहा, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। राघव बेड के पास गया और कहने लगा, लगता है हमारी आदत पड़ गई है तुम्हें, जो हमारे बिना तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो सिया ने कहा, हमें तो नहीं, पर लगता है आपको बकवास करने की आदत लग गई है। राघव ने कहा, अब जो भी सीखा है तुमसे ही सीखा है। सिया को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, क्या कहा आपने? राघव ने कहा, कुछ नहीं, वैसे सोच क्या रही हो? सिया ने कहा, हम काम के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए नींद नहीं आ रही। राघव बेड पर बैठते हुए कहने लगा, तुम तो रिया और भव्या से भी ज्यादा टेंशन ले रही हो। वो भी अपने एग्जाम की इतनी टेंशन नहीं लेते जितना तुम ले रही हो। सिया ने कहा, हाँ वो तो आज बहुत खुश थे, उन्हें इंटर्न। सिया को अचानक कुछ याद आ गया। वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अरे वाह, इंटर्नशिप। राघव पूछा, क्या हुआ? सिया ने कहा, आपने पहली बार कुछ हमारे काम की बात की है, थैंक यू। यह सुनकर राघव चिढ़ गया और कहने लगा, क्या? लेकिन सिया उसको बिना जवाब दिए जल्दी से अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ गए। राघव उसके पास गया और पूछने लगा, अब आधी रात को क्या कर रही हो?
सिया लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोलने लगी, काम। राघव लैपटॉप बंद करते हुए बोला, काम कल कर लेना, अभी सोने का वक्त है, चलो। लेकिन सिया लैपटॉप खोलकर बोली, नहीं, हमें अभी काम करना है। राघव ने कहा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। राघव ने सिया के हाथ से लैपटॉप छीना और साइड में रखा और सिया को गोद में उठा लिया। सिया छटपटाते हुए अपने पैरों को हवा में हिलाते हुए कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए हमें, लागो हमें नीचे उतारिए। राघव ने सिया को बेड पर लेटा दिया और कहने लगा, अब चुपचाप सो जा। सिया कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें काम है, छोड़िए लागो हमें। राघव सिया को अपने बाहों में लेकर कहने लगा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। सिया राघव को घूरते हुए कहने लगी, वाह, पहले खुद ही स्ट्रेस देते हैं और खुद ही मना करते हैं स्ट्रेस लेने से। राघव धीरे से सिया के कान के पास जाकर बोला, अगर अब तुम सोई नहीं तो हम। राघव ने जानबूझकर अपनी बात बीच में रोक दी। सिया ने जब उसे देखा तो राघव के आंखों में उससे शरारत नजर आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, हम सो रहे हैं। यह सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सिया को हक करके सो गया। सिया को भी नींद आ गई। वैसे राघव ने सोचा तो सही था, अब सिया को राघव के बिना नींद नहीं आती थी और जब वो उसे हक करके सोती है तो राघव के दिल की धड़कन सुनते हुए सिया किसी छोटी सी बच्ची की तरह सो जाती थी। राघव भी सिया की वजह से अपने सपनों से पीछा छुड़ा चुका है। सिया जब उसके पास होती है तो एक अजीब तरह की शांति उसके मन में छा जाती है। वो खुद को भूलकर सिया में खो जाता है। उदयपुर में आन्या आज पूरे होटल में युग को तलाश चुकी थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। वो तक हार कर अपने कमरे में आ गई और खुद से बोलने लगी, ये तो सच में अजीब है, इन्हें हमने पूरे होटल में देख लिया है पर ये इंसान तो गायब ही हो गया है। तभी आन्या को मीनल का कॉल आया तो वो फोन उठाकर कहने लगी, हाँ मीनल बोल। मीनल ने कहा, कहाँ रह गई थी तुम आज? आन्या ने कहा, बस कुछ काम था इसीलिए नहीं आ पाई। तुम बोलो, कॉल क्यों किया? मीनल चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल लड़की, एक फोन करके तो बोल सकती थी कि तुम आज नहीं आ रही हो। और ऐसा कौन सा काम था जो सिया का कॉल भी तुम लिफ्ट नहीं कर रही थी? पता है, सुबह से 3 बार कॉल कर चुकी है सिया हमें। आन्या कहने लगी, क्या? हे एक मिनट। आन्या ने अपना फोन चेक किया और कहा, अरे यार सॉरी, वो हमने देखा नहीं। तुम्हें कुछ बताया क्यों कॉल कर रही थी? मीनल ने कहा, नहीं ज्यादा नहीं, वो कह रही थी कि कोई गुड न्यूज़ है। आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है, हम उसे कॉल कर देंगे। मीनल ने कहा, पता है ना कि कल हमारा इवेंट है? तो आन्या ने कहा, हाँ याद है, हम कल सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मीनल ने कहा, ठीक है। फोन रखने के बाद आन्या सोने चली गई। रात बहुत हो गई थी तो उस वक्त वो सिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने फोन नहीं किया। सुबह के 5 बजे उठकर आन्या जल्दी से फ्रेश होकर इवेंट की जगह पर पहुंच गई। इवेंट आज ही था तो काम बहुत था। वो वहां जाते ही काम में लग गई। काम करने वाले कल रात से वहां रहकर काम कर रहे थे। इवेंट एक फार्म हाउस में हो रहा था और बाहर गार्डन में पार्टी की सारी तैयारियां चल रही थी। तो घर के अंदर कुछ लड़के अपने गांव पर दवाइयां लगा रहे थे। उनमें से एक ने बोला, अरे यार धीरे से लगा ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो दूसरा वाला लड़का बोला, तो तुम लोगों को क्या जरूरत थी एक लड़की को छेड़ने की? पुलिस से खा लिया है ना मार। पहला लड़का बोला, उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक लड़का बाहर से भागते हुए अंदर आते हुए कहने लगा, भाई वहां देखो वो लड़की। पहला वाला लड़का बाहर देखकर कहने लगा, ये यहाँ क्या कर रही है? तो दूसरा लड़का बोला, तुम जानते हो इसे? तो पहला वाला बोला, इसकी वजह से तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, ये यहाँ क्या कर रही है? तो दूसरा लड़का वाला जो गांव पर मलहम लगा रहा था वो कहने लगा, पापा ने इसे आज के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया है। तो पहला वाला लड़का खुश होकर बोला, क्या बात है,
आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा वाला लड़का कहने लगा, खबरदार अगर यहाँ कुछ भी तमाशा किया तो पापा ना तुम लोगों को छोड़ेंगे और ना ही हमें, धक्के मारकर हम सबको बाहर निकाल देंगे। पहला वाला लड़का कहने लगा, अगर पार्टी में कुछ होगा तब वो कुछ कहेंगे ना, अगर पार्टी के बाहर होगा तो वो क्या करेंगे? दूसरा लड़का पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? पहले लड़के के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मुंबई में सिया ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा सुबह के 8 बज रहे थे। वो चौंक गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। सिया के उठने से राघव की नींद भी खुल गई। वो पूछा, क्या हुआ? सिया बोली, अरे 8 बज रहे हैं। राघव ने नींद भरी आवाज में पूछा, कहाँ? सिया ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे घड़ी में 8 बज रहे हैं, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ये सुनकर राघव चौंक कर बोला, 8? हम इतनी देर कैसे सो गए? सिया जल्दी उठकर नहाने चली गई। राघव भी जल्दी उठकर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। सिया नहाने के बाद आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी राघव भी अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए वहां आ गया और अपनी टाई निकालने लगा। सिया जल्दी से तैयार होने लगी। राघव सिया के डोरी बांध कर कहने लगा, सिया हटो, हमें भी रेडी होना है। सिया कहने लगी, अरे रुकिए, हमें टाइम लगेगा। राघव सिया को हटाते हुए कहने लगा, तुम लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है तैयार होने में? सिया राघव की तरफ देखकर बोली, हम कहेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। राघव ने कहा, और हमें समझना भी नहीं है। राघव अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहा था, पर आज वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। सिया ने अपना सिर हिलाया और राघव के हाथ से टाई लेकर बांधने लगी। राघव अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगा, आज बहुत देर हो गई है, जल्दी करो, ऑफिस में बहुत काम है। सिया ने टाई बांधकर राघव को आईने के सामने से हटा दिया और खुद रेडी होने लगी और कहने लगी, आपकी वजह से हमें देर हो गई है। राघव ने कहा, हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हमें देर हो रही है। आज तक हम कभी लेट से नहीं उठे हैं। सिया पूछी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? राघव ने कहा, राघव उससे यह कहना चाहता था कि जब से वो सिया को अपने करीब लेकर सोने लगा है, उसे सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं होता है और आज भी उसकी वजह से वो इतनी देर सोता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिया से कहने लगा, वो सब छोड़, हमें देर हो रही है। राघव ने जल्दी से अपना लैपटॉप, घड़ी, वॉलेट, रुमाल सब कुछ लेकर नीचे आ गया। सिया भी जल्दी से रेडी होकर राघव के पीछे ही नीचे आ गई। उन्होंने देखा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। सिया ने जल्दी से पूजा कर लिया और आकर राघव के पास वाली चेयर पर बैठ गई। भव्या पूछी, दी क्या हुआ, आपको देर हो गई? सिया ने जल्दी से राघव जो मोबाइल देख रहा था उसके प्लेट में नाश्ता रखते हुए बोली, हाँ वो रात को सोने में देर हो गई थी, सुबह आँख ही नहीं खुली। ये सुनकर भव्या, रिया और रुद्र को हंसी आ गई। भव्या सिया को छेड़ते हुए पूछी, अच्छा ऐसा क्या कर रही थी आप? सिया ने भव्या को घूरते हुए कहा, ऑफिस का काम था हमें, बस वही कर रहे थे। विजय जी ने कहा, बेटा काम ऑफिस में करना, घर पर करने की क्या जरूरत है, और वो भी रात भर जाग के, इससे सेहत पर असर पड़ता है। सिया कहने लगी, वो दादाजी कल हमारा मतलब है अर्जुन भैया ने कल जो काम दिया था, हम बस उसके बारे में सोच रहे थे। वो तो अर्जुन को सर कहना चाहती थी, लेकिन फिर से रुक गई और अपने बात को बदलते हुए अर्जुन भैया कह दिया। अर्जुन ने पूछा, तो तुमने सोच लिया क्या करना है? सिया ने कहा, हमने कुछ सोचा तो है, हम आरोही जी से एक बार बात करके आपको 12 बजे तक प्रेजेंटेशन दे देंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है। वो रिया को देखकर पूछा, रियू तुम दोनों का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? रिया ने कहा, भाई 2 दिन बाद। अर्जुन ने कहा, ठीक है। सिया ने जल्दी से नाश्ता किया, अपने रूम में गई और अपना सामान लेकर भव्या से मिलकर दादाजी का आशीर्वाद भी लेकर रुद्र के साथ ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ गई। आज राघव भी रुद्र के कार में आकर बैठ गया। ये देखकर सिया चौंक गई। वो कुछ पूछना चाहती थी राघव से, लेकिन तभी उसे आन्या का कॉल आया।
सिया ने आन्या का नाम देखकर जल्दी से फ़ोन उठाया और गलती से स्पीकर बटन ऑन कर दिया। वो गुस्से से कहने लगी, आन्या की बच्ची, कल पूरा दिन कहाँ थी तुम? हमने कितने फ़ोन किए तुम्हें, लेकिन मैडम को हमारे कॉल उठाने का भी फुर्सत नहीं है। आन्या कहने लगी, कितना बोलती हो तुम, पता नहीं बेचारे जूजू की क्या हालत कर दी होगी तुमने। सिया को अब जाकर एहसास हुआ कि फ़ोन स्पीकर पर है। वो कहने लगी, बकवास बंद कर और ये बता, कल हमारा फ़ोन क्यों लिफ्ट नहीं कर रही थी तुम? आन्या ने कहा, अरे वो कुछ काम था तो बस ऐसे ही। सिया ने कहा, ऐसा कौन सा देश बदलने वाला काम कर रही थी तुम जो 2 मिनट हमसे बात नहीं कर सकती थी? आन्या ने पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? जीजू से झगड़ा हुआ है क्या? सिया ने कहा, ये हर बात पर जीजू जीजू क्या लगा रखा है? राघव के चेहरे पर उन दोनों की बातें सुनकर तो मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र राघव को देखकर हैरान भी था और साथ में खुश भी, क्योंकि उसका भाई अब बदलने लगा था। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसका भाई हंसने लगा है, मुस्कुराने लगा है और जिंदगी जीने लगा है। आन्या कहने लगी, अच्छा सॉरी, अब बोल, कल कॉल क्यों किया? सिया ने कहा, नहीं, एक बार मुंबई आ जा फिर बात करते हैं। वैसे कब आ रही हो तुम? आन्या ने कहा, हम 4-5 दिन में आ जाएंगे। सिया ने कहा, ठीक है। आन्या ने कहा, चल अभी फ़ोन रखती हूँ, हमें कुछ काम है। सिया ने कहा, हाँ ठीक है, बाय, ध्यान रखना। आन्या ने कहा, ठीक है, तुम भी, बाय। आन्या फ़ोन रखकर तैयारी में लग गई। पार्टी रात को थी और वो सब कुछ सही से करना चाहती थी, क्योंकि उसका भविष्य पूरा इस काम पर निर्भर था। तो क्या आन्या का ये इवेंट सफल होगा या वो लड़के उसे बिगाड़ देंगे? क्या है सिया का प्लान? क्या ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होगा या बुरा? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस कहानी को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। और इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।